क्वेश्चन नंबर 1 बोला हुआ है, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना आर अरेंज्ड रैंडमली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्ड दस फॉर्म्ड डजंट कंटेन द पैटर्न BAN। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस वो वाला केस ले लेते हैं जब BAN जो है पैटर्न कंटेन कर रहा हो। तो पहले टोटल देख लेते हैं, इनको अगर अरेंज करेंगे तो कितने वो वेज होंगे, 1 2 3 4 5 6 छः हैं ये। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल ट्रिपल ए के लिए और 2 फैक्टोरियल डबल एन के लिए। अभी कह रहे हैं BAN का पैटर्न इसमें होना चाहिए, वो वाला केस हम यहाँ ले रहे हैं। तो BAN ये पैटर्न फिक्स कर दो। ठीक है, अब बाकी क्या बचा हुआ है, बाकी हमारे पास बचा हुआ है एक दो अभी ए बाकी हैं, ठीक है ना। तो 2 ए बाकी हैं अपने पास और BA यूज कर लिया है, एन हमारे पास एक बाकी है, ठीक है ना। तो एक एलिमेंट ये हो गया, 1 2 3 और 4। इनको अब अरेंज करना है। तो इनको अगर अरेंज करना है तो हम कहेंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल डबल ए के लिए, ठीक है ना। बस इतना आएगा, ये फेवरेबल हो जाएंगे, ये टोटल हो गए। तो 1 माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 2 फैक्टोरियल तो कैंसिल ही हो गया, ये 3 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, करेक्ट। तो हमारे पास ये बना 1 माइनस 4 को क्या लिख देंगे, 4 हो जाएगा अपने पास, नीचे जो 6 लिखा हुआ है इसको लिखो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 फैक्टोरियल 6 बचेगा, सही है। तो ये 6 भी कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 1 4/5। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, टोटल में से 1 में से वो वाला केस हटा दिया जब BAN का पैटर्न हमें मिल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो क्या है। सेकेंड सब में है 9 कार्ड्स आर लेबल्ड, लेबलिंग की हुई है 1 0 1 2 3 4 अप टू 8। 2 cards are drawn at random and put on the table in a successive order, ठीक है। एंड देन द रिजल्टिंग नंबर इज रेड से 07 को 7 रीड करेंगे, 42 को 42 रीड करेंगे एंड सो ऑन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज इवन, ठीक है, नंबर इवन हो। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, देखो 2 कार्ड्स निकाले गए हैं, ठीक है ना। 2 कार्ड्स अगर हम निकाल रहे हैं और इनको अरेंज भी करना है, ठीक है ना, उनको अरेंज भी करना है, तो क्या कहेंगे, 8 में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो 8C2 और इनको अरेंज कर देंगे फैक्टोरियल 2 वेज से, क्योंकि 07 और 70 ये 2 अलग अलग माने जाएंगे, ठीक है ना। तो उनको अरेंजमेंट करेंगे तो फैक्टोरियल 2 वेज से। अब क्या कर रहे हैं, 07 इवन नंबर आए, इवन के लिए हम लोग क्या कहेंगे, 42 एंड सो ऑन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज इवन। तो नंबर इवन है, इसका मतलब जो 2 प्लेसेस ये हैं हमारे पास इवन हो। इवन के लिए देखो यहाँ क्या क्या फिल कर सकते हैं, इसको फिल करने के कितने वेज होंगे भाई, 0 हो 0 से फिल कर सकते हैं, या फिर 2 से, 0 से, या फिर 2 से, या फिर 4 से, या फिर 6 से, या फिर 8 से। कितने ऑप्शन हुए इसके लिए, 1 2 3 4 5, 5 वेज से ये प्लेस फिल कर सकते हैं इनटू। अब पहले वाले इस प्लेस को कितने वेज से फिल कर सकते हैं, तो इसमें से एक को यूज हो गया होगा तो बाकी को यहाँ फिल कर दो। तो टोटल 9 थे, 9 में से, सॉरी 9 कार्ड्स थे यहाँ पे, तो ये 8 नहीं आएगा, ये 9 आएगा, सही है ना, 9C2, ठीक है। अब इसको तो हमने फिल कर दिया 5 वेज से इस प्लेस को, अब यहाँ पे हमें फिल करना है, तो यहाँ फिल करने कितने वेज होंगे, देखो एक यहाँ यूज कर लिए तो हमारे पास अभी 8 बचे हुए हैं, 9 थे तो टोटल 1 यूज कर लिया तो 8 बचे हुए, तो इसको 8 वेज से फिल कर सकते हैं। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये बनेगा 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9C2 हो जाएगा 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। और ये 2 फैक्टोरियल तो 2 बन ही जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 8 भी कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया अपने पास 5/9, करेक्ट।
तो 5/9 आंसर हो गया इसका। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं 3 पर्सन्स ए बी सी स्पीक एट अ फंक्शन अलॉन्ग विथ 5 अदर पर्सन्स। ठीक है, तो ए बी सी तो ये 3 हो गए और 5 और है ना, 5 other persons. If the persons speak at random, find the probability that speaks before B and B speaks before C. तो A जो है वो B से पहले बोले और B जो है वो C से पहले बोले। सही है ना, A B से पहले और B C से पहले। ठीक है, तो इसमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दिस इज इक्वल टू टोटल वेज कितने होंगे बोलो। टोटल तो क्या है किसी भी ऑर्डर में, तो 5 है और 3 है, तो 8 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि ए बी से पहले आए, बी सी से पहले आए, तो इसका मतलब ए बी सी इन तीनों को आइडेंटिकल लेना है अपने को। तो ये तीनों अगर आइडेंटिकल होंगे तो अरेंज करने के वेज कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 8/3। करेक्ट, ये फेवरेबल वेज हो गए। तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल दैट इज 1/6। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो, बोला हुआ है रेक्टेंगल इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द ग्रिड ऑफ इक्वली स्पेस्ड स्क्वायर एज शोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो रेक्टेंगल में स्क्वायर भी काउंट होंगे, टोटल टोटल कितने वेज हो जाएंगे। देखो इसके लिए वर्टिकल लाइंस देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट कर लो। इंटू हॉरिजेंटल लाइंस कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो। ठीक है ना, तो इतने तो ये हमारे टोटल रेक्टेंगल्स बनेंगे, इसमें स्क्वायर भी इंक्लूडेड है। अभी क्या बोल रहे हैं, इक्वली स्पेस स्क्वायर एज शोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर फेवरेबल नंबर ऑफ वेज में काउंट हो जाएंगे, तो टोटल 6c2 इंटू 5c2, इसमें से वाला हटा दो, नहीं सो रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, तो स्क्वायर वाले हमें अलग से काउंट करने होंगे। देखो स्क्वायर वाले जब काउंट करेंगे तो पहले 1/1 वाले काउंट करेंगे, तो उसके लिए 2 वर्टिकल लाइंस हमें सिलेक्ट करनी होंगी 1 यूनिट डिस्टेंस पे, और 2 हॉरिजेंटल लाइन सिलेक्ट करनी होंगी 1 यूनिट डिस्टेंस पे। जब 2 वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करेंगे तो टोटल लाइन से 1 1, देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो 5 वेज से हम 2 वर्टिकल लाइंस 1 यूनिट डिस्टेंस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट सेकेंड, या फिर सेकेंड थर्ड, या फिर थर्ड फोर्थ, या फिर फोर्थ फिफ्थ, या फिर फिफ्थ सिक्स्थ। तो 5 वेज से तो हम वर्टिकल लाइंस 2 इक्वली स्पेस्ड मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और 1 यूनिट डिस्टेंस पे ही हमें 2 हॉरिजेंटल लाइन सिलेक्ट करनी है। तो हॉरिजेंटल लाइन से 1 2 3 4 5, 5 है तो 4 वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब 2/2 वाले स्क्वायर काउंट करेंगे तो उसके लिए 4 × 3 वेज हो जाएंगे, मतलब 2 वर्टिकल लाइन्स 2 यूनिट डिस्टेंस पर और 2 हॉरिजेंटल लाइन 2 यूनिट डिस्टेंस पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद 3/3 वाले ये हो जाएंगे, फिर 4/4 वाले कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2/1। बस 4/4 से बड़ा स्क्वायर अपने को मिलेगा नहीं, तो ये कितना हो गया 20, ये हो गया प्लस 12 ये हो गया, 6 और 2 8 ये हो गया। ठीक है ना, होल डिवाइड बाई 6c2 कितना आएगा, 6 × 5/2 बन जाएगा, और 5c2 तो डायरेक्ट 10 लिख सकते हो। ये हो गया 20 + 20 40 बन गया, 40 डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास बन गया 3 × 5 और ये 10 तो है ही, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 4/15। करेक्ट, तो आंसर हो गया 4/15। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में आ जाओ। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं 3 ऑफ द 6 वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, 3 ऑफ द 6 वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन आर चूजन एट रैंडम। तो एक हेक्सागन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, समझने के लिए। चलो एक हेक्सागन देखें यहाँ पे, हेक्सागन कहीं दिख रहा है, ये मिल गया। ठीक, चलो ऐसे बना लेते हैं ये।
रेगुलर हेक्सागन, थोड़ा सा इसको थोड़ा ऐसे कर दो, ठीक। अब बताओ इसमें क्या करना है अपने को। बोलना है थ्री ऑफ द 6 वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन आर चूजन एट रैंडम। तो पहले तो अगर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अपने को देखना है तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 6 में से कोई भी 3 वर्टिसेस सेलेक्ट कर लेते हैं, 6C3, राइट। अब इन्होंने बोला है देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रायंगल विद द 3 वर्टिसेस ऑफ 3 वर्टिसेस इक्विलेटरल इज पी। तो देखो अब ऐसा करो, यही इन्होंने पी बोला हुआ है, दिस इज व्हाट पी, इसको हम पी लिख देते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की जगह पी बोला हुआ है ये। फिर 100 पी निकाल लेंगे हम लोग। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल तब बनेगा अगर हम ऐसे सिलेक्ट करें, देखो एक ये वर्टेक्स लें, एक ये और एक ये, अगर ऐसा लेंगे तो डेफिनेटली ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। एक ये बन जाएगा, ऐसे ही एक ये बनेगा, एक इस टाइप से बन जाएगा। और बन पाएंगे क्या, और तो नहीं बन पाएंगे, बस 2 ही बनेंगे। तो 2 फेवरेबल वेज हो गए इसके। तो अब पी हमारे पास आ गया 2 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 6C3। तो 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 3 × 2, करेक्ट। तो ये कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आ गया 1/10। 1/10 आ गया तो 100p कितना हो जाएगा, 100p इज इक्वल टू 10। 100p इज इक्वल टू 10, तो 10 आंसर हो गया इसका। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है। बोल रहे हैं 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल सफर्ड 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। ठीक है ना, तीनों कार्ड्स जो हैं सेम सूट के हों। तो हम लोग क्या कहेंगे, देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो इसमें हो जाएगी, कितने हैं हमारे पास टोटल 52। 52 में कोई भी 3 कार्ड सिलेक्ट कर लो। ऑल द 3 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। अब सेम सूट के हों तो 4 में से कोई एक सूट सिलेक्ट कर लो, मल्टीप्लाइड बाई, अब तीनों कार्ड्स इसी से सिलेक्ट करना है, तो टोटल कार्ड्स कितने होंगे इस सूट के, 13। तीनों इसी से सिलेक्ट करना है अपने को, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा करेक्ट। अब सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट देखो क्या होगा, सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड वाले में बोला है 1 इज ए किंग, द अदर इज ए क्वीन एंड द थर्ड इज जैक। ठीक है, तो इस वाले केस में देख लेते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दैट इज इक्वल टू 52 में कोई भी 3 सिलेक्ट कर लिया। अब कह रहे हैं 1 इज अ किंग, तो एक किंग हो, एक क्वीन हो और एक जैक हो, ठीक है ना। तो किंग कितने होंगे, 4। क्वीन कितने होंगे, वो भी 4 हैं, और जैक भी 4 होंगे। तो हम ऐसा करते हैं, पहले तो ये करो भाई, 13 जो अपने पास कार्ड हैं, देखो किंग, क्वीन और जैक, ठीक है ना, किंग क्वीन और जैक। ओके, एक क्वीन किंग हो तो किंग हमारे पास 4 होंगे, राइट। किंग कितने हैं, किंग 4 होंगे, ठीक है ना। क्वीन, क्वीन भी 4 और जैक, जैक भी 4 हो गए ना, ठीक है। तो अब पहले ये हम समझते हैं इसमें कि कोई भी कार्ड हम ले रहे हैं तो क्या करेंगे, इसमें एक किंग लेना है तो 4 में से कोई भी एक किंग ले लो, करेक्ट, इनटू, फिर क्वीन एक लेना है तो 4 में से कोई एक क्वीन ले लो, सही ना, और 4 में से एक जैक ले लो। बस इतने वेज हो जाएंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो आंसर आ जाएगा। चलो करके देखते हैं सिंप्लीफाई। तो ये आ जाएगा 4 × 4 × 4 डिवाइडेड बाई नीचे कितना आएगा, 52 × 51 × 50 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1 हो जाएगा। सही है, चलो देखें सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास क्या बन रहा है, देखो 52 है, ये 6,
तो एक तो हमारे पास बनेगा, ऊपर कितना आ जाएगा ये देखो पहले, 4 से ये कैंसिल कर दें तो 13 आ जाएगा, करेक्ट, ये 13 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो 17 हो जाएगा, करेक्ट, ये भी सही है। और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो ऊपर तो हो गया 16, नीचे बनेगा हमारे पास 13 इंटू 17 इंटू 25, ठीक है ना। तो बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 5525, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला हुआ है 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिट इन अ रो एट रैंडम, ठीक है। तो 6 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं, 6 बॉयज B1 B2 अप टू B6, और 6 गर्ल्स हैं G1 G2 अप टू G6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटली। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी दिस इज इक्वल टू, पहले क्या करो, रो में बैठ रहे हैं ना, तो इनको आपस में अरेंज कर दो, टोटल 12 है, दैट कैन बी डन बाई फैक्टोरियल 12 वेज। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि ऑल्टरनेट बैठ रहे हैं, तो ऐसा करो पहले बॉयज़ को बैठा दो B1 B2 अप टू B6, तो इनको अरेंज करेंगे एक लाइन में, तो 6 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं। अब गर्ल्स के लिए देखो टोटल कितने वेज हो गए, अगर यहाँ से बैठाओगे तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑल्टरनेट बैठाना है, बीच में गैप नहीं क्रिएट करना है, नहीं तो फिर ऑल्टरनेट नहीं रहेंगे। या फिर यहाँ से बैठाना शुरू करोगे, ऐसे बैठाते जाओगे तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, इसका मतलब 2 वेज हैं, 2 तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इनको अरेंज कर देते हैं, 6 गर्ल्स को आप तो 6 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये बन गया। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो हमारे पास ये है 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, तो अभी देखो नीचे हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू ऐसे चलते जाओ 8 7, बस 6 फैक्टोरियल तो एक ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। और बाकी जो 6 फैक्टोरियल बचा हुआ है उसको देख ले, तो उसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, बस इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 पहले से था तो 2 पहले लिख दो। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, हटा दो, ठीक है ना, 4 2 जा 8, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, करेक्ट। तो हमारे पास ऊपर तो कुछ बचा नहीं, 1 हो गया, नीचे देखो कितना हो जाएगा, 42 इंटू कितना हुआ, 3 3 जा 9, 21, तो नीचे हुआ 11 इंटू 21 इंटू 2 42, राइट। तो 42 इंटू 11 कितना हो जाएगा, ये 264 462 बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 462 आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं